जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। छोटी सी भी सूचना होती है तो मैं जल्द से जल्द आपके पास पहुंचाने का प्रयास करता हूं। कुछ है वो तो ये कह भी देते हैं, जैसे कमेंट भी किया था एक भाई ने कि आपके और कोई काम नहीं है क्या, तो मैं बता देना चाहता हूं मेरे कोई काम नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स का ही काम है। बस सूचना देना और जितना टूटा फूटा जानता हूँ वो पढ़ाना। तो छोटी सी भी सूचना होती है वो मैं आपको देना चाहूँगा। आज की सूचना है वो पटवार भर्ती से संबंधित है। अभी इसकी डेट है वो घोषित कर दी गई है। ये देखिए आप, आरएसएसबी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने ये प्रेस नोट जारी किया है अभी विभाग द्वारा पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2025 के रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि किए जाने। ये देखो, रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि की बात आपको पहले बता दी थी मैंने। और पुनः आवेदन पत्र भरवाए जाने के कारण कैलेंडर वर्ष 2025-26 के अनुसार दिनांक 11/5/2025 को आयोजित की जाने वाली उक्त परीक्षा को स्थगित किया जाता है। उक्त परीक्षा का आयोजन 17/8/2025 यानी 17 अगस्त 2025 को होगा। अब मैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड जो भी तैयारी कर रहे हैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि वो फॉर्म भर दें। फॉर्म जो है वो रीओपन हो गए, तो आप फॉर्म है वो भर सकते हैं। इसमें अच्छी वैकेंसी है इस बार, और आपको अलग से 1-2 सब्जेक्ट उसकी तैयारी करनी पड़ती है, तो आप जो है वो ये फॉर्म भर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड वाले तो इजीली भर सकते हैं क्योंकि जून में एग्जाम हो जाएगी, वो अगस्त में है, तो आपको टाइम मिल सकता है। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि वहाँ वैकेंसीज हैं वो कम है, तो आप इसमें अच्छा कर सकते हैं। और इससे डरिए मत बिल्कुल भी। सिलेबस देखो, सिलेबस देख करके फॉर्म तो भर दो आप, यानी फॉर्म भर देंगे तो आप तैयारी भी थोड़ी बहुत करेंगे। और कई बार है वो हम चाहते तो ये है कि इस परीक्षा की तैयारी करें, लेकिन दूसरे में भी सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा कई बार हुआ है। तो आप मेरे कहने पर इतना जरूर कर दें कि फॉर्म भर दें। फॉर्म है वो भरना ही चाहिए। परीक्षा से वैसे भी क्या है कि हमारा नॉलेज है वो बढ़ता ही है, कुछ एक्सपीरियंस भी होता है, बहुत सारी नई चीजें हम सिलेबस से और उससे संबंधित है वो सीखते हैं। तो आप जो हैं वो ये फॉर्म जरूर भर दें। मैं इतना जरूर बता देता हूं कि पटवार एग्जाम है वो अच्छी है, अच्छी नौकरी है, और आप है वो सिलेक्ट भी हो सकते हैं क्योंकि आज अच्छे पद हो गए। 3700 से ऊपर पद हैं, तो ये पद कम नहीं है, बहुत ज्यादा हैं। और आप है वो आसानी से ये फॉर्म है वो फिलअप कर दें। अभी रीओपन हो गए फॉर्म, तो जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है उनके लिए भी चांस है, और आप ये फॉर्म जरूर भर दें। तो ये मैंने आपको बता दिया है और ये सूचना मैंने आपको दे दी है। छोटी सी सूचना थी जो मैंने आपको बता दी। अब आप जीएस हिंदी क्लासेज है उसको सब्सक्राइब करें तो आपकी मर्जी है, और जीएस हिंदी क्लासेज टेलीग्राम से जुड़ जाएं, हर एक सूचना है वो आपको मिलेगी। अभी एक फोन भी आया था और उसमें कईयों को क्या कि असमंजस है किस पर एज, उम्र कितनी है, तो पता नहीं होता है। तो मैं बता दूं कि जैसे अपनी जो परीक्षाएं हैं उनमें 40 वर्ष तक जनरल पुरुष की उम्र है, और महिला है उसमें 45 वर्ष तक है। और बाकी जितनी कैटेगरी हैं, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, उनमें 5 वर्ष की छूट दे है। महिलाओं के लिए 50 वर्ष हो जाएगी उनमें, और पुरुषों के लिए 45 वर्ष हो जाएगी। और किसी परीक्षा में छूट देते हैं तो विज्ञापन को ढंग से पढ़ लें कि उसमें कितनी छूट दी गई है और किस तिथि को यह उम्र मांगी गई है, उसको पढ़ लें। तो उन्होंने बताया कि भाई आप इस पर भी एक वीडियो बनाओ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सीधा सीधा है। कई ये जैसे अभी फोन आया था कि मैं 41 वर्ष का हो गया, ओबीसी में हूं, क्या मैं पशु परिचर में मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे मान लेंगे? तो बिल्कुल मान लेंगे, वो 45 वर्ष है। अगर आप ओबीसी में हो तो पुरुष के लिए 45 वर्ष यानी 5 वर्ष की छूट है, तो जनरल के लिए 40 वर्ष है। जो एसआई की एग्जाम है ना उसमें एज का प्रावधान है वो अलग है, बाकी लगभग सभी परीक्षाओं में एक ही प्रावधान है। तो इसका आप ध्यान रखोगे, तैयारी करते रहें, कभी न कभी सिलेक्शन जरूर होगा। देर सवेर तो हो जाती है, लेकिन जो लगे रहते हैं उनका सिलेक्शन आज तक हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप अपनी जो लय है वो नहीं छोड़ें, ट्रैक नहीं छोड़ें, बल्कि रेगुलरिटी बनाए रखें। बस एक ही सूत्र है कंपटीशन का, लगातार लगे रहो, कभी न कभी जरूर आपकी ऊपर वाला सुनेगा, राधिका माँ जरूर सुनेंगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।